दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, आप चाहे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, तो आप एक्सेल शीट का इस्तेमाल जरूर करते होंगे अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। एक्सेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि स्टूडेंट लाइफ में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगता नहीं है हम लोगों को एक्सेल के बारे में, हम बेसिक सा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री में आप ज्वाइन करते हो तो एक्सेल इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सारा का सारा काम, ज़्यादातर काम एक्सेल पे करते हो। और आपके पास वहाँ पे नोटबुक तो होता नहीं है कि मैनुअली आप जाके लिखोगे, तो आपका ज्यादातर काम एक्सेल पे होता है। बाकी आपके और भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन आप एक्सेल पे अपना नोटबुक की तरह डे टू डे लाइफ में आप एक्सेल बहुत ज्यादा यूज करते हो। कई ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जहाँ पे ईआरपी सिस्टम नहीं होता है, वहाँ पे ज्यादातर काम एक्सेल पे किया जाता है। बाकी और भी बड़े बड़े इंडस्ट्री में मैनुअल काम जितने भी होते हैं सब एक्सेल पे किया जाता है। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सेल आना चाहिए इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे हो, और एज ए स्टूडेंट भी आपको एक्सेल आना चाहिए। ऐसे में मैं आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेल शॉर्टकट्स बताऊंगा जो आपको बहुत ही ज्यादा डे टू डे लाइफ में उपयोग होगा। हालांकि इन सब के बावजूद भी ज्यादातर लोग जो एक्सेल जानते भी हैं वो भी अपने डे टू डे लाइफ में एक्सेल का प्रयोग करते समय माउस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 30+ ट्रिक्स बताऊंगा, एक्सेल ट्रिक्स, जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होगा और आपके माउस के यूज को बहुत ही ज्यादा कम कर देगा। अगर आप इन सारे शॉर्टकट से अवेयर होना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन प्रभाकर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल टेक ऑन स्पीड। मैंने इन सारे फॉर्मूलेज को कुछ 3-4 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो इसमें हम पहला सेक्शन डिस्कस करेंगे बेसिक शॉर्टकट कीज। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पहला शॉर्टकट की है Ctrl+N। Ctrl+N जो है आपको न्यू वर्कबुक खोलने में इस्तेमाल होता है। आप जब Ctrl+N दबाओगे न्यू वर्कबुक खुल जाएगा। जैसे कि आप देखो ये एक एक्सेल शीट है, अब यहाँ पे Ctrl+N दबाओगे, ये नया वर्कबुक खुल गया, बुक 1। फिर Ctrl+N दबाओगे, बुक 2। तो ये न्यू वर्कबुक खोलने के लिए आपको Ctrl+N दबाना है। अब अगला शॉर्टकट की है Ctrl+O। Ctrl+O में अगर यदि आपने पहले से कोई एक्सेल शीट में काम कर रखा है और वो बुक सेव है आपके कंप्यूटर में, तो उसको खोलने के लिए आप Ctrl+O जैसे ही दबाओगे वो सारे बुक्स के लिस्ट खुल जाएंगे। अब उसमें से क्लिक करके आप कुछ भी खोल लेना। यहाँ पे जैसे आप Ctrl+O दबाओगे, आपके जो काम किया हुआ बुक है एक्सेल शीट जिसमें आपने ऑलरेडी काम कर रखा है वो खुल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके इसको खोल लेना। अब कुछ ऐसे जनरल शॉर्टकट्स हैं जैसे Ctrl+S हो गया जो सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोगों को सभी को पता होता है। अब Ctrl+Z हो गया जो अगर दीदी आप किसी भी डेटा को डिलीट करते हो एक्सेल शीट से, जैसे कि आप ले लो इस सेल में इस डेटा को मैंने डिलीट कर दिया 199 को, और फिर इसको Ctrl+Z करेंगे तो डू हो जाता है, मतलब कि जो डिलीट हुआ है वो फिर से वापस आ जाता है। अगर यदि आपको फिर से इसको डिलीट करना है तो रीडू कर दो, इसको Ctrl+Y दबा दो, ये रीडू हो जाएगा, फिर से डिलीट हो जाएगा। ये कुछ बेसिक एक्सेल शॉर्टकट हो गया जो लगभग हम सभी को पता होता है। लेकिन आगे जो मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को ये पता होता है। तो इसमें सीखेंगे कि हम टैब को कैसे चेंज करते हैं। जैसे आपका टैब हो गया, होम हो गया, फाइल हो गया, इंसर्ट हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, इन सब टैब को हम कैसे चेंज करेंगे। आप अक्सर माउस से जाते होगे और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दिए, पेज लेआउट पे क्लिक कर दिए, फॉर्मूला पे क्लिक कर दिए। लेकिन अगर आप इसको कीबोर्ड से करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, इसका शॉर्टकट कीज है। अब अगर इंसर्ट पे जाना है आपको, इंसर्ट पे, तो यहाँ पे Alt+N दबाओगे तो ये इंसर्ट पे चला गया, जैसा कि आप देख रहे हो इंसर्ट पे चला गया। अब पेज लेआउट के लिए आपको दबाना है Alt+P। अब फॉर्मूलाज के लिए आपको दबाना है Alt+M, ये रहा आपके फॉर्मूला पे चला गया। और अब डेटा पे अगर जाना है आपको तो आप दबाओगे Alt+A, ये रहा आपका डेटा पे चला गया। रिव्यू के लिए आप दबाओगे, रिव्यू के लिए दबाओगे आप Alt+R, आप रिव्यू पे चले जाओगे। और व्यू के लिए आप दबाओगे Alt+W, तो आप व्यू पे चले जाओगे। तो ये सारे शॉर्टकट्स जो थे वो टैब को चेंज करने के लिए था। वो भी ये इन्फॉर्मेशन आपको पहली बार पता चला। अगर पहली बार पता चला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं एक्सेल शीट में एक सेल से दूसरे सेल पे कैसे जाए। तो आप सिंपली आप देखोगे कि ज्यादातर लोग माउस से क्लिक कर करके एक सेल से दूसरे सेल जाते हैं, बट अगर यदि आप कीबोर्ड से करना चाहो तो ये शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको मॉनिटर पे दिखाता हूँ। अगर यदि आपको इस सेल से दूसरे सेल में डी से ई में जाना है आपको, सिंपली आप एरो से जा सकते हो। ऐसे आप एरो को दबा दबा करके एक एक करके आप स्विच कर सकते हो। नीचे अगर नीचे आना है तो आप एरो से नीचे वाले एरो से नीचे आ सकते हो। अगर साइड फिर से अगर यदि लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट वाले एरो से जा सकते हो। ऊपर जाना है तो ऊपर वाले एरो से जा सकते हो। इसके अलावा आप हॉरिजॉन्टल अगर यदि जाना चाहते हो एक सेल से दूसरे सेल में तो टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, जैसा कि आप देख रहे हो। और अगर यदि पीछे आना है आपको, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट आना है आपको, तो शिफ्ट और टैब को दबाओगे तो आप लेफ्ट आ जाओगे।
पीछे आना है तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको पहले से हो सकता है पता हो, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग इसमें भी माउस का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि एक्सेल शीट में आप किसी भी सेल को सिलेक्ट कैसे करोगे। किसी भी सेल को डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके के शॉर्टकट कीज हैं। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाता हूं। अगर आपका कर्सर नेम पे है और आपको यहाँ रिजल्ट तक सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप शिफ्ट दबा करके साइड एरो दबाओगे राइट वाला, तो रिजल्ट तक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है नेम पे और आपको ये पूरा कॉलम नेम वाला कॉलम को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबाओगे और डाउन एरो को सिलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर यदि आपका ये इनिशियली कर्सर यहाँ नेम पे है और आपको ये जो टेबल है पूरा को ही सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से जाओगे डाउन और यहाँ से फिर से लेफ्ट जाओगे, ये आपका पूरा सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऐसे करके आप शिफ्ट और एरो को दबा करके आप जो एरिया कवर करोगे वो सारे एरिया सिलेक्ट हो जाएंगे, वो सारे सेल्स उसके अंदर में सिलेक्ट हो जाएंगे। और आपको किसी कॉलम को पूरा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल और स्पेस दबाओगे वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और आपको रो को सिलेक्ट करना है पूरा तो आप शिफ्ट और स्पेस दबाओगे ये पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको पूरा का पूरा वर्कशीट को सिलेक्ट करना है, पूरा का पूरा एक्सेल शीट को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे जाओगे और कंट्रोल ए को दबाओगे, ये पूरा एक्सेल शीट आपका सिलेक्ट हो गया। तो ये रहे सारे शॉर्टकट आपको सिलेक्ट करने के लिए। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आपको इससे भी और बेहतर शॉर्टकट कीज के बारे में जानने के लिए। उसमें हम बताएंगे आपको फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स कैसे करेंगे। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं तो चलिए हम आपको एग्जांपल के थ्रू आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाते हैं। Ctrl+B जो कि अगर बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ये आपको कहा जाए कि यहाँ पे गौरव को बोल्ड करना है तो आप सिंपल सा जाओगे माउस का इस्तेमाल करते हुए होम पे जाओगे और गौरव पे क्लिक करोगे और यहाँ पे बी को क्लिक करोगे, यहाँ पे ये बोल्ड हो गया। बट ये सिंपली कीबोर्ड से भी बोल्ड हो सकता है। बोल्ड करने के लिए आप Ctrl+B दबाओगे, ये रहा गौरव बोल्ड हो गया। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+I जो इटैलिक करने के लिए यूज होता है। अगर आपको सुनील को इटैलिक करना है तो यहाँ पे सुनील पे क्लिक करेंगे और Ctrl+I दबाएंगे, ये सुनील इटैलिक हो गया। अब अगर यदि सुनील को और गौरव को आपको अंडरलाइन करना है तो अगला शॉर्टकट की है Ctrl+U। तो Ctrl+U दबाएंगे तो ये रहा सुनील अंडरलाइन हो गया। अब गौरव को अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे भी Ctrl+U दबाएंगे, गौरव अंडरलाइन हो गया। अब अगर आपको किसी भी सेल में कोई कलर फिल करना है तो आप सिंपली माउस का इस्तेमाल करके जाओगे। यहाँ पे गौरव को अगर किसी कलर से फिल करना है तो सिंपली माउस का इस्तेमाल करते हुए आप जाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से कलर कर दोगे। आप जो भी कलर सेलेक्ट करना होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन यही चीज सिंपली आप कीबोर्ड के शॉर्टकट से भी कर सकते हो। अगर कीबोर्ड की मदद से गौरव में कलर फिल करना है आपको, यहाँ पे Alt+H+H क्लिक करोगे, कलर का ऑप्शन आ गया आपके पास। अब जो भी कलर सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर्मेटिंग सेल का अगला शॉर्टकट है कि अगर आपको बॉर्डरिंग करना है तो यहाँ पे Alt+H और B को क्लिक करोगे, बॉर्डर के सारे ऑप्शन आ जाएंगे और आप जिस भी बॉर्डर को क्लिक करोगे उस तरह से बॉर्डर आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ये सारे सेल सेलेक्ट कर लिए, अब इसके ऑर्डर बॉर्डर करना है आपको तो यहाँ पे आप Ctrl+Shift और एंड दबाओगे, ये चारों तरफ से बॉर्डरिंग हो जाएगी इसमें। तो Ctrl+Shift और एंड दबाओगे तो ये आपकी बॉर्डरिंग हो गई चारों तरफ से। तो ये सारे हैं आपके फॉर्मेटिंग सेल्स के शॉर्टकट्स। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट कुछ और शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा डेली लाइफ में यूज होता है। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको कुछ और शॉर्टकट्स बताता हूं। तो अगला शॉर्टकट है, अगर यदि आपको किसी भी सेल में आपको करंट डेट लाना है, करंट डेट डालना है तो आप करोगे क्या, आप सिंपल सा उस सेल पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल और सेमीकोलन दबाओगे, वो डेट आ जाएगा आपका। अब इसी सेल में आपको अगर टाइम लाना है तो आप टाइम के लिए Ctrl+Shift और सेमीकोलन दबाओगे, आपका टाइम आ जाएगा। आज का टाइम जो एक्चुअल करंट टाइम है वो टाइम आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है, अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे और आप चाहते हो ये सारे नंबर्स आपके रुपीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके Ctrl+Shift और डॉलर बटन दबाओगे, अपने आप ये रुपीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जाकर के आप पूरा क्लिक कर दो, ये रुपीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है कि अगर आप चाहते हो कि आपके सीट में कौन कौन से फॉर्मूलेज लगे हुए हैं और उसको जानना चाहते हो आप, तो आप सिंपली करोगे क्या, कंट्रोल और टिंडी को साथ में दबाओगे, अपने आप आपके सीट के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सम वाले फॉर्मूले लगा के रखे हैं तो ये सम वाले फॉर्मूला आपका दिख गया। फिर से आप दबाओगे कंट्रोल और टिंडी तो ये एज इट इज आपका हो जाएगा। तो होप गाइस ये आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सेल शीट के पता चल गए और ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और ये वीडियो अगर यदि आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दीजिए, एक थम्स अप दीजिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। और अगर यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए
कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और भी ज्यादा एक्सेल के फॉर्मूलेज लेके आऊं और भी ज्यादा लर्निंग टॉपिक्स लेके आऊं, तो प्लीज कमेंट करो नीचे, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं किस तरह के वीडियोस बना पाऊंगा आपके लिए, कि आपके सपोर्ट के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट दे सकूं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज, टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।